जी कर्म योनि एंड भोग योनि। कुल 84 लाख योनियां हैं, जिसे हमने कर्म योनि और भोग योनि दो भागों में बांट दिया है। भोग योनि में वो सारे के सारे जीव आते हैं जो केवल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कीड़े मकोड़े चिड़िया पक्षी शेर चीते, ये जितनी भी योनियां हैं स्थावर जंगम, ये सब केवल भोग योनियां हैं। इनसे कोई कर्म फल उत्पन्न नहीं होता। ये केवल केवल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और इसके पीछे कारण है कि इनमें विवेक नहीं है, इसलिए इनसे कोई कर्म फल उत्पन्न नहीं होता। अगर कुत्ता तुलसी जी के ऊपर जाकर के शौच भी करती तो कोई दोष नहीं लगेगा। शेर हिरण को मारता है उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, नहीं मारेगा तो भूखे मर जाएगा, तो उसे कोई हिंसा का दोष नहीं लगता। और जब भोग योनि में कोई जीव मरता है तो उसे तुरंत ही दूसरी योनि मिल जाती है। लेकिन कर्म योनि में जो जीव हैं उनमें विवेक है, सही और गलत का उन्हें बोध है। ऐसी स्थिति में विचार कर किए हुए कर्मों का फल उत्पन्न होता है। ये कर्म योनि, इसमें मनुष्य आता है। अब कर्म है तो उसका फल उत्पन्न हो जाता। जब ये फल उत्पन्न होता है तो इसे भोगना पड़ता है उसका फल। जिन कर्मों का फल या भोग लेता इस जीवन में वह तो क्रियमाण कर्म। लेकिन सारे कर्मों का फल ये नहीं भोग सकता। ये उन्हीं कर्मों का फल भोग सकता है जो मनुष्य मानव योनि द्वारा भोगना संभव है। जैसे आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसका फल है चमगादड़ के रूप में लटकना, तो मानव शरीर उसके लिए नहीं बना। आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसका फल है आपको आकाश में मंडराना और कीड़े बिन बिन कर खाना, तो मानव शरीर हवा में नहीं उड़ सकता। यानी वो सारे के सारे कर्म जो आप मानव शरीर से नहीं भोग सकते वो इकट्ठे हैं। यही संचित कर्म। और इसमें आपने जितने भी जन्म लिए हैं कर्म योनि में और जिनका फल आप अब तक नहीं भोग पाए, वो सारे के सारे इसी संचित कर्मों की पोटली में इकट्ठे करते हैं। और इन संचित कर्मों में एक संघर्ष की स्थिति है। ये सभी चाहते हैं जन्म लेना, अपना फल देना। तो फल देने के लिए एक शरीर चाहिए। कर्मों का फल तो योनि भोगेगी, एक शरीर भोगेगी। आपकी शरीर भी किसी कर्म का फल ही भोग रही है। अमूर्त कर्मों का मूर्त रूप ही है आपकी ये शरीर। तो ऐसी स्थिति में उन संचित कर्मों में जिस कर्म फल की तीव्रता सबसे अधिक हो, जैसे कोई कर्म आपको घोड़ा बनाना चाहता है, कोई कर्म फल आपको बंदर बनाना चाहता है, कोई कर्म का फल आपको मनुष्य बनाना चाहता है, कोई देवता कोई किन्नर। तो इन कर्मों में तीव्रता के आधार पर एक संघर्ष की स्थिति होती है संचित कर्मों में। और जिस कर्म फल की तीव्रता सबसे अधिक होती है इन संचित कर्मों में, वो बाहर निकल आता है। शरीर पकड़ने के लिए, जन्म लेने के लिए। यही प्रारब्ध है हमारे जन्म का कारण। वास्तव में यह एक पूर्व संचित कर्म है जो तीव्रता बस फल देने के लिए बाहर निकल आया। जन्म लेने के कारण ही ये प्रारब्ध ही कारण शरीर बनता है। अब ये कारण शरीर सीधे आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसे चाहिए एक सूक्ष्म शरीर। और आत्मा भी भौतिक शरीर में सीधे प्रवेश नहीं कर सकती, इसे भी चाहिए एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक सॉफ्टवेयर है।
सूक्ष्मता, यानी आप जितना सोच सकते हो उससे भी छोटी, लेकिन उसमें भी आंख है, कान है, नाक है, वो सारी चीजें जो आप भोग सकते हो उस शरीर के अंदर वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब अव्यक्त है, हम नहीं जानते वो कैसी दिखती। लेकिन स्थूल शरीर में प्रवेश करने के लिए आत्मा को भी सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है और प्रारब्ध जो कारण शरीर है उसे। और यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में प्रवेश करती। राधे राधे गुरु जी, आपने बोला आत्मा को स्थूल शरीर की जरूरत है और किसको जरूरत है? स्थूल शरीर प्रारब्ध कर्म को। जी जी। ये सूक्ष्म शरीर का संवहन करके जब आत्मा स्थूल शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा में जन्म जन्मांतर के सारी स्मृतियां होती हैं। मैं किस जन्म में क्या थी, मैंने कौन कौन से कर्म किए थे, किस योनि में मैंने कौन कौन से कर्म किए थे। आत्मा को सारे इस पूरे संसार से, चूंकि आत्मा निराकार है, शाश्वत है, अनश्वर है, ऐसी स्थिति में संसार के प्रत्येक जगत से, 14 भुवन से, रसातल से, समस्त तलों से उसका संपर्क, उसे जन्म जन्मांतर की सारी स्मृतियां पता है, कुछ भी नहीं भूलता। लेकिन जब वो भौतिक देह में प्रवेश करती तो इस भौतिक देह की विशेषता है कि जैसे ही आत्मा इसमें प्रवेश करती है अपनी पूर्व की संचित स्मृतियों को खो देती, उसे याद नहीं रहता कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। लेकिन जब वो भौतिक शरीर में प्रवेश करती है तो इस शरीर को भी 3 उप शरीरों में बांट देती है। इस स्थूल शरीर को पहली ज्योति उप शरीर, जिसके माध्यम से यह शरीर जुड़ जाती है नक्षत्र लोक, और ये जितने भी ब्रह्मांडीय खगोलीय तारा पिंड है चमकदार, वो सब हमें प्रभावित करने लगते हैं। दूसरी जो उप शरीर विभक्त होती है वो होती है मानसिक उप शरीर, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे विषय जो दिखते नहीं वो मन का विषय हमें प्रभावित करते हैं। ये हमारी एक मानसिक उप शरीर है। और तीसरी शरीर को हम कहते हैं पौद्गलिक उप शरीर। पौद्गलिक उप शरीर के माध्यम से इस हम अपने बाह्य परिवेश से जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से हम नक्षत्र लोक से, हम मानसिक जगत से और अपने परिवेश से सीधे प्रभावित होने लगते हैं और इन्हें प्रभावित भी करने लगते हैं। जी थर्ड वाला क्या बताया आपने? पौद्गलिक उप शरीर। पौद्गलिक। तो हम परिवेश से जुड़ते हैं और परिवेश से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। इस संसार में आप सिर्फ बिना प्रभावित हुए कुछ भी नहीं। अगर आप प्रभावित हैं तो सूर्य भी आपसे प्रभावित है। एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती है। जो प्राण उपान व्यान वेदांत सवानी जो वायु है, यही संपूर्ण वायु संपूर्ण संसार का संचालन कर रही है, जो आपके अंदर प्रवाहित। यह पिंडे तक ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है, इससे परे नहीं। इस संपूर्ण यूनिवर्स का कोड आपके पास है। जैसे ध्रुव ने अपनी प्राण वायु रोकी, पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई और तुरंत भगवान को आना पड़ा। तो अब आपकी जो स्थूल देह है, यह तो बनी किसकी वजह से? प्रारब्ध की वजह से। ये जो भौतिक शरीर, जो आपकी बाह्य शरीर है, शेष कर्म कहाँ है? जो संचित है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाते। वो आंतरिक शरीर के रूप में आपके अंदर ही विद्यमान है।
कर्म पीछा नहीं छोड़ते। बाह्य शरीर को विकास के लिए जैसे इसे क्या चाहिए, पुष्ट आहार चाहिए, मानसिक विकास के लिए अच्छे विचार चाहिए, तो ये आकर्षण के सिद्धांत पर काम करती। वातावरण से उन चीजों को लेती है जिससे इसका विकास हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो आहार। लेकिन आंतरिक शरीर के कोई स्थूल देह नहीं होती, उसे कोई आवश्यकता नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए विकर्षण के सिद्धांत पर काम करती। कोई भी चीज आपसे उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल एक ही चीज चाहिए कि जितने संचित कर्म हमारे हैं अब उनमें से कोई एक कर्म प्रारब्ध बन जाए, क्योंकि उनमें संघर्ष चल रहा है। संचित कर्मों में सब प्रारब्ध बन के नई योनि लेना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आपकी बाहरी शरीर पहले नष्ट हो। एक ही जीवात्मा एक साथ दो योनि में दो शरीर नहीं धारण कर सकती। एक शरीर नष्ट होगी तभी दूसरी शरीर धारण करेगी। तो आंतरिक शरीर सक्रिय होती है उसी समय की बाह्य शरीर नष्ट हो जाए। और बाह्य शरीर की सक्रियता है कि मेरी यह स्थूल काया बची है, प्रारब्ध अच्छे से भोग लेना चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मरने से बड़ा भय लगता, वो प्रारब्ध कर्मों की वजह से। आंतरिक शरीर अगर सक्रिय हो जाए तो हमें बीमारियां शुरू हो जाती, जैसे वृद्धावस्था आने लगती है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जितनी आंतरिक बीमारियां हैं जो शरीर को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हो सकती हैं, त्रिधातु, वात, पित्त, कफ में असंतुलन, ये सब आंतरिक शरीर की सक्रियता का परिणाम। और आंतरिक शरीर की सक्रियता को कैसे हम संतुलित करें, इसके लिए हम बाह्य शरीर को सक्रिय करते हैं। बाह्य शरीर की सक्रियता आंतरिक शरीर की सक्रियता को शिथिल करती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं एक्टिव रहो, टहलो, व्यायाम करो, जिससे कि तुम स्वस्थ रहो। और वास्तव में उसका उद्देश्य होता है आंतरिक शरीर की सक्रियता को नियंत्रित करना। अच्छे व्यायाम करने वाले लोगों के दिल की धड़कनें कम होती है, हार्ट बीट स्लो रहती है। बीमार लोगों की हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती, इंटरनल फंक्शन ज्यादा एक्टिव होता है, तो एक्सटर्नल बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती। तो आंतरिक शरीर और बाह्य शरीर के बीच का संतुलन ही है अंतःकरण, जो शनि रिप्रेजेंट करता। वो मैं आगे बताऊंगा किन ग्रहों का क्या संबंध। तो ये जो संतुलन है ना, यही आपका स्वास्थ्य है। बाह्य शरीर की सक्रियता से आपने आंतरिक शरीर की सक्रियता को किस तरह से नियंत्रित कर रखा है। लेकिन ये जो शरीर है, बाह्य शरीर की क्षमता है, ये वृद्ध होगी, बूढ़ी होगी, इसकी सक्रियता हमेशा नहीं बन सकती। और इसकी सक्रियता जैसे ही शिथिल होती है, आंतरिक शरीर की सक्रियता बढ़ जाती है। और ये बढ़ती सक्रियता अंततः बाह्य शरीर को नष्ट कर देती। यानी प्रारब्ध कर्म जहां आपके जन्म का कारण बनते हैं, वहीं संचित कर्म आपके इस शरीर के नष्ट होने का आधार। सामान्यतः यही कर्मफल का सिद्धांत है। अब इस सक्रियता को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो हमने प्रारंभ में एक चीज पढ़ी थी, प्रकृति और पुरुष। परम सत्ता जो शाश्वत स्थिति में है वो प्रकृति है, और दूसरा चेतन पुरुष है जो सक्रिय नहीं है। लेकिन प्रकृति की सक्रियता, प्रकृति में जो सतरज और तम रूपी गुण है, इनकी सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि चेतन से क्या निर्देश मिल रहा है। ये जो शरीर है ना, ये प्रकृति है, यह चेतना नहीं। तो सक्रियता प्रकृति का विषय है, लेकिन प्रकृति सक्रिय तभी है जबकि चेतन पुरुष का उसे निर्देश प्राप्त हो। तो हम अगर अपने आप को स्थूल शरीर से अलग करके उस चेतन तत्व की तरफ ले जाएं,
चेतन सत्ता का साक्षात्कार करें, अगर इस तरफ हम प्रयास भी करें, तो बिना बाह्य शरीर की सक्रियता के हम आंतरिक शरीर की सक्रियता को रोक सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं। स्वयं को स्थूल शरीर न मानते हुए उस परम सत्ता यानी अपने आप को निराकार आत्मा की या उस आत्म तत्व की तरफ अग्रसर करें। जिस दिन उसका साक्षात्कार होने लगेगा, उस दिन आप चाहेंगे तो इस आंतरिक शरीर की सक्रियता को नियंत्रित कर देंगे, क्योंकि वह परम सत्ता ही प्रकृति की सक्रियता को नियंत्रित करती है। प्रकृति स्वयं नहीं करती, किसके स्वभाव में ही गति है। जो योगी हैं उन्होंने उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे स्थिति में वो जरा से मुक्त है, अमृत पद को प्राप्त कर चुके हैं। आंतरिक शरीर की सक्रियता ही शून्यता को प्राप्त हो चुकी है। तो बाह्य शरीर तो हमेशा चिरकाल तक युवा रहेगी। बाल्यावस्था में तो उसी अवस्था में रहेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी यात्रा प्राकृतिक पदार्थों की तरफ जाने वाली है या ज्ञान मार्ग को अपनाकर उस परम सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए। संपूर्ण ज्योतिष क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्ति के संतुलन पर आधारित है। नाड़ी वृत्त कौन बताएगा? नाड़ी वृत्त क्या है? मिश्रा सर, थोड़ा इसके बारे में हमें कंफ्यूजन है, नहीं बता। कौन बताएगा? मैं तो निर्मला पे बहुत आशा है, इसके ऊपर टॉर्चर हो रहा होगा। ये भी दूसरी क्लास है और विषय ही सारे गंभीर है। नहीं तो मैं समझ में आया जो मैंने बताया कुछ। जी मुझे समझ में आया, लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा कोई